अच्छा, अब हम देखते हैं जी ODR2। ठीक है, इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जब आपके साथ कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि आपको सस्पेंशन जो है वो इस तरह से है कि आपके पास सेकंड टाइम आपको इस तरह से कोई चीज फेस करने को मिल रही है। We say reinstate plan of action, reinstate plan of action for tier 2 suspension on high ODR। ठीक है, इसमें यह है कि जी this suspension happens we call it tier 2 suspension where primary reinstatement won't work। अच्छा, ये जो आपकी टायर 2 की सस्पेंशन है हाई ODR में, ये सस्पेंशन सीरियस केसेस या सीरियस डैमेजेस से रिलेटेड होती है। तो इन सिनेरियो में ये होता है कि आपको जो रीइंस्टेटमेंट अपील करनी है, अ, वो ये है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम रीइंस्टेटमेंट अपील किसी लो केस में ODR के केस में देखते हैं तो वो हमारी जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन अगर टायर 2 सस्पेंशन, अगर कोई सीरियस डैमेजेस या सीरियस इश्यूज अराइज हुए हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड, तो वो आपके टायर 2 में डील हो सकता है। टायर 1 की सस्पेंशन जो है आपकी, उसकी रीइंस्टेटमेंट अपील जो है वो यहाँ पे आपके लिए काम नहीं करती। ठीक है। इसमें क्या सिनेरियोज आते हैं कि amazon बिलीव करता है कि जी यू आर मिस हैंडलिंग योर ऑर्डर्स, देयर आर एंग्री कस्टमर्स विद द लैक ऑफ रिफंड एंड अटेंशन फ्रॉम योर एंड। मतलब आप इस चीज़ को बहुत कैजुअल लेके चल रहे हैं। आप कस्टमर केयर और जो रिफंड्स आपने अगर इशू करने थे
तो उस सिनेरियो में आप जो है इसको बहुत मिस हैंडल्ड कर रहे हैं, आप इसको बहुत कैजुअल लेके चल रहे हैं। तो इन सिनेरियोज में फिर आपकी जो रीइंस्टेटमेंट अपील है, जो आप अगर टायर वन की जो हमने इससे प्रीवियस अपील देखी थी उसको अगर आप लेके चलेंगे, तो अमेजोन आपको रीइंस्टेटमेंट जो है वो कभी भी नहीं देगा। उसको लगेगा कि जी आप जो है वो अकाउंट को टोटली मिस हैंडल्ड कर रहे हैं, जो ऑर्डर्स हैं आप उनको इफेक्टिव वे में प्रोसेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस सिनेरियो में ये चीज़ हम देखें कि हम प्राइमरी वाली जो हमारी ओटीआर रीन स्टेटमेंट अपील थी उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जो एक ग्रेटर प्लान ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड है विद मोर डिटेल्स एंड मोर क्लैरिफिकेशन एंड मोर एश्योरेंस टू अमेजोन। ठीक है, हमें ये तमाम चीज़ें अमेजोन को एक बेहतर वे में प्रोवाइड करनी है। लेट्स से हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जी जो कराची के सेलर्स हैं जो कि लेदर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेदर जैकेट सेलिंग कर रहे हैं अमेजोन पे। ठीक है, तो वो समटाइम्स अगर देखा जाए तो वो किस तरह से जी कस्टमर केयर पे चल रहे हैं, या फिर जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ
अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ पेइंग चल रहे हैं जी कस्टमर सपोर्ट के, उनको वो किस तरह से लेके चल रहे हैं। अगर लेट्स से हम उसके हिसाब से देखें तो हम ये एक रीइंस्टेटमेंट स्टेटमेंट अपील देखते हैं कि हम क्या कहते हैं जी, डियर अमेजोन, सॉरी, अमेजोन आपको इस तरह से बताएगा कि आप एक सेलर हैं, ठीक है, और आपके सिनेरियो में इस तरह की कोई चीज़ आ गया कि आपने कुछ कस्टमर सपोर्ट पे काम नहीं किया या कोई इस तरह का सिनेरियो आ गया, तो अमेजोन आपको अपील करता है, फ्रॉम अमेजोन आता है जी आपको, डियर सेलर, वी रिसीव्ड, जब आपने फर्स्ट टाइम कोई रीन स्टेटमेंट अपील की ओडीआर से रिलेटेड, अब नेक्स्ट टाइम आप सेम अपील यूज नहीं कर सकते, आपने एक बेहतर वे में अप्रोच करना है अमेजोन को। तो अमेजोन ने आपको जी, आपने जो फर्स्ट रीन स्टेटमेंट अपील की ओडीआर से रिलेटेड, तो अमेजोन ने आपको बताया कि आपकी जो रीन स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेड नहीं है, आपकी मोर डिटेल्स रिक्वायर्ड है। तो अमेजोन इस तरह से आपको एक ईमेल करेगा, डियर सेलर, वी रिसीव्ड योर submission but do not have enough information। ये अब ईमेल आपने जब फर्स्ट टाइम अपील की तो उसके रिस्पांस में अमेजोन इस तरह से आपको ईमेल करेगा कि वी रिसीव्ड योर सबमिशन बट डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू रीएक्टिवेट your account at this time, reactivate your account, please send the following। ठीक है, इस तरह से अमेजोन आपको मेल करेगा कि जी, वी रिसीव्ड योर सबमिशन बट डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट एट दिस टाइम, टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज सेंड द फॉलोइंग। ठीक है, उसमें से अमेजोन डिफरेंट चीज़ें डिमांड कर सकता है। ठीक है, इसमें से हम कुछ सिनेरियोज यहाँ पे देख लेते हैं जी कि क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं इसमें। ग्रेटर डिटेल ऑन द रूट, ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि आप ग्रेटर डिटेल ऑफ रूट कॉज दें कि रूट कॉज ऑफ बायर्स नॉट रिसीविंग ऑर्डर्स और लेट। ठीक है, इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कह रहा है कि जी, ग्रेटर डिटेल ऑन रूट कॉज ऑफ बायर्स नॉट रिसीविंग ऑर्डर्स और लेट रिसीट ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, उसके अलावा आपसे वो कहेगा कि जी आप मजीद डिटेल दें हमें, ग्रेटर डिटेल ऑन द एक्शंस you have taken to resolve buyers not receiving orders or late। ठीक है, उसके बाद वो कह सकता है कि आप मजीद डिटेल दें, आपको कहेगा कि जी ग्रेटर
ठीक है। उसके बाद फिर ये चीज भी आपसे डिमांड कर सकता है, इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक चीज आपसे वो डिमांड कर सकता है, ठीक है। या फिर उनमें से कोई एक दो पॉइंट्स नोटिफाई करके आपसे डिमांड कर सकता है अमेजोन की। अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके अकाउंट के साथ आ जाती है, ग्रेटर डिटेल ऑन। इस तरह का सिनेरियो अगर आपके पास आ जाता है कि फर्स्ट टाइम आपने अपील की अमेजोन पे, लेकिन अमेजोन ने आपके तमाम चीज को देख के आपकी रीइंस्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। तो आप उसकी री अपील ओडीआर के केस में किस तरह से कर सकते हैं? अब आपने एक एप्लीकेशन सबमिट की, उसके बाद अमेजोन ने आपको रिस्पॉन्स में इस तरह की कोई ईमेल कर दी, डियर सेलर, वी रिसीव्ड योर सबमिशन बट डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट एट दिस टाइम, टू reinstate your account please send the following। इनमें से कुछ भी वो डिमांड कर सकता है, दो तीन भी डिमांड कर सकता है, या फिर आपसे इसमें से एक दो पॉइंट्स भी आपसे अमेजोन जो है वो स्पेसिफिकली डिमांड कर सकता है। उसमें ये चीज आ जाती है जी कि ग्रेटर डिटेल एंड रूट कॉज और कॉजेज ऑफ buyers not receiving orders or late receipt of orders, greater details on the actions you have taken to resolve buyers not receiving orders or late receipt of orders, greater details on the steps you have taken to prevent buyers not orders or late receipt of orders, greater details or evidence or examples that demonstrate your account has been complied with our policy। इसमें से कुछ भी अमेजोन आपसे डिमांड कर सकता है। तो इस तरह का अगर आ जाएगा तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, किस तरह से इस चीज़ को आपने लेके चलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने फर्स्ट टाइम अपील की ओडीआर के केस में और आपका अकाउंट जो है उस पर रीइंस्टेट नहीं हुआ और अमेजोन आपसे मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अगर डिमांड कर रहा है, तो आपने इस चीज़ को किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आ जाता है, इस पे जब आपका रिस्पॉन्स आएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड हेयर इज द रिस्पॉन्स गोइंग टू बी, ठीक है। रिस्पॉन्स अब आपका किस तरह से आएगा जी, लेट्स से हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम कहते हैं, अब हम इसकी रीइंस्टेटमेंट अपील लिखते हैं, ठीक है, जो अमेजोन ने आपसे बातें की हैं। आपने इसके रिस्पॉन्स में अमेजोन को बोला, डियर अमेजोन, हेयर इज द हेयर इज द डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। इसमें आपके डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन में आपने बता देना है कि रूट कॉज क्या थी इस चीज़ की, या फिर जो भी सिनेरियोज थे उनको आपने किस तरह से लेके चलना है, जो जो अमेजोन आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने बता देना है कि हेयर इज द डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। अगर वो पहले वाली आपकी ओडीआर के अगेंस्ट एक्सेप्ट नहीं होती, तो आपने इस चीज़ को लेके चलना है, डियर अमेजोन, हेयर इज द डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। अब इसमें आपने यहाँ पे बता दिया रूट कॉज, पंखा बंद कर दे। प्लीज माइक म्यूट कर दें आप। क्या आपने इसमें ये चीज बता देनी है कि रूट कॉज और बायर्स, रूट ऑफ बायर्स नॉट रिसीविंग प्रोडक्ट्स और लेट रिसीट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले आ जाएगा बिलो
ठीक है, आपने एक रीजन ये बता दी कि several customers reported delivery related problems and some reported non receipt, thus causing higher A to Z claims and negative feedback. just second cause आप देते हैं, we failed ठीक है। जब आपसे amazon कहता है कि आप हमें रूट कॉज बताएं कि किस बेसिस पे आपकी जो है वो सस्पेंशन हुई है, आपने क्या आइडेंटिफाई किया इस चीज से रिलेटेड, तो आपने ये तमाम चीजें जो हैं आपने बतानी है उसको कि दिस दीज आर द रूट कॉज, और कि ये प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई हुआ आफ्टर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। आपने बताना है कि हमने ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया है जिस बेसिस पे हमें ये चीज़ रिवील हुई है कि ये हमारे एंड पे प्रॉब्लम्स थे, जिस बेसिस पे हमारे पास जो है वो ओडीआर आ रहा था। इसमें आपने बताया कि several customers reported delivery related problems and some reported non receipt, thus causing higher A to Z claims and negative feedback. आपने तो सबसे पहले ये बता देना है कि जो प्रॉब्लम था वो ये था। अब इसमें रीजन क्या बनी हमारे पास, we failed to use reliable courier service with tracking IDs to ensure timely deliveries. आपने ये चीज़ इनको नोटिफाई करवाई कि हमारे पास जो रिलायबल कोरियर सर्विस थी उसको हम अचीव नहीं कर सके। जो हमारे पास कोरियर सर्विस थी जो हमारे साथ काम कर रही थी वो इतनी रिलायबल नहीं थी कि जो आपको इन टाइम ट्रैकिंग आईडीज और आपकी जो डिलीवरीज है उनको वो कैरी कर सकते। उसके बाद आपने बताया कि सम ऑफ द ऑर्डर्स वर कैंसल्ड ड्यू टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उस बेसिस पे आपके एंड पे ये तमाम चीज़ें हुई जी कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो ड्यू टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आपके जो हैं वो कैंसिल हुए। आपके पास ऑर्डर्स आए बट आपने उन buyers को बोल दिया कि जी आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, या फिर कोई इस तरह का सिनेरियो आ गया कि ऑर्डर आपका किसी बेसिस पे कैंसिल हो गया है कि आपने डायरेक्टली ऑर्डर को कैंसिल कर दिया क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं थी, आपके पास इन स्टॉक वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद आपने ये बोल दिया कि वी आल्सो हैड प्रॉब्लम विद ऑर्डर हैंडलिंग पीरियड लीडिंग ए टू जेड क्लेम्स एंड नेगेटिव फीडबैक। अब आपने इसमें ये भी बता दिया कि आपके पास ऑर्डर हैंडलिंग का भी जो है वो प्रॉब्लम चल रहा था जिस बेसिस पे आपके पास ए टू जेड क्लेम्स और नेगेटिव फीडबैक्स जो हैं वो आए। ठीक है, ये आपने अब एक ग्रेटर डिटेल्ड आपने बता दिए हैं जी सेकंड टाइम पे कि किस बेसिस पे आपके बायर्स को लेट रिसीट ऑफ ऑर्डर्स और ये मिल रहे थे, और ये आपने तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं आइडेंटिफाई किए, और आइडेंटिफाई करने के बाद अमेजोन को बताया कि जी ये तमाम प्रॉब्लम्स थे जिस बेसिस पे हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ है। जो हमने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है ये तमाम चीज़ें रिवील किए हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी actions we have
taken to resolve actions we have taken to resolve buyers not receiving orders or late receipt of orders। ठीक है, ये इसमें अब आपके एक्शंस आ जाएंगे कि आपने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, आपने इस पे क्या काम किया है। ठीक है, लेट्स से आपने कहा कि जी जो जो हमारे पास कोई ऐसे बायर्स थे कि जिनको ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आया, तो आपने यहाँ पे अपना एक्शन बताया कि आपने यहाँ पे इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन क्या लिया कस्टमर सपोर्ट के लिए। आपने बोला जी वी इशूड refunds to the affected buyers। Below are ठीक है, लेट्स से आपने उसके अगेंस्ट अपना प्लान ऑफ एक्शन बताया कि आपने क्या प्लान आपने किया, आपने क्या एक्शन लिया उसके अगेंस्ट, जो आपके अफेक्टेड या जो अफेक्टेड बायर्स थे उनके अगेंस्ट। तो आपने बताया कि एक्शंस वी हैव टेकन टू रिजॉल्व बायर्स नॉट रिसीविंग ऑर्डर्स और लेट रिसीट ऑफ ऑर्डर्स। उसमें आपने बताया कि वी इशूड फुल रिफंड्स टू द अफेक्टेड बायर्स। बिलो आर द ऑर्डर नंबर्स वेयर वी इशूड फुली रिफंड्स ऑलरेडी। ठीक है, उसमें फिर आपने वहां पे ऑर्डर नंबर मेंशंस कर देने हैं कि जी ये ऑर्डर नंबर थे जो अफेक्टेड बायर्स थे जिनके अगेंस्ट क्लेम था, तो हमने इन ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट बायर्स को फुली रिफंड कर दिया। ये हमारा एक्शन था बाय कस्टमर केयर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी एक्शंस वी हैव टेकन टू प्रिवेंट अच्छा, इस पे फिर आपने एक्शंस बताने हैं कि जी एक्शंस वी हैव टेकन टू प्रिवेंट बायर्स नॉट रिसीविंग ऑर्डर्स और लेट रिसीट। ठीक है, इस पे फिर आपने बताना है कि जी आपने इस पे क्या एक्शंस लिए हैं। आपने बताया कि वी इंस्टॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट
ठीक है। सेकंड जो आपने इसके लिए अपनी रीइंस्टेटमेंट में बतानी है वो ये कि और एप्लीकेशन इज ऑल्सो अच्छा, और एप्लीकेशन इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द कोरियर कंपनी। आपने इसको ये बता दिया कि जी हमारी जो एप्लीकेशन है ये कोरियर कंपनी के साथ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट है, और ये हमारे हर अमेजोन ऑर्डर को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगी। ठीक है। दिस वे ठीक है, आपने इसको बता दिया कि हमारे प्लान ऑफ एक्शन में ये चीज़ कि एप्लीकेशन इज आल्सो इंटीग्रेटेड विद द courier to automatically upload tracking against every Amazon order automatically. This way we will never have any order with delayed handling. ठीक है। उसके बाद अगर आप बताएं कि प्रीवियसली अगर आप किसी ऑर्डिनरी मेल कोरियर सर्विस पे रिलाय कर रहे थे, तो आप अब इस चीज़ को बेहतर करके अच्छी ट्रैकिंग आईडी वाली सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। बिफोर वी रिलायड जी। अच्छा, बिफोर वी रिलायड ऑन ऑर्डिनरी मेल, नाउ वी विल नॉट शिप एनी ऑर्डर और विद ऑर्डिनरी मेलिंग सर्विस। ठीक है। इस पे आपने ये चीज बता दी। और सर्विस एनी मोर, ऑल आवर ऑर्डर्स will be shipped by courier service with tracking ID। ये आपने एक तरह से अपनी अपील बता दी, और उसके बाद आपने एक एविडेंस आपने बताना है कि आपने क्या क्या एविडेंसेस आपने देने हैं कि आपने अमेजोन की सेलिंग पॉलिसीज को जो आप कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो चार अमेजोन ने लेट से आपसे जो चीज़ें डिमांड की थी उसके हम कहते हैं कि एविडेंस ऑफ एक्शंस टू कंप्लाई विद। ठीक है। इसमें आप बोल सकते हैं इट कैन बी सीन और
ठीक है, आपने जो ऊपर रिफंड का बताया था, आप उन ऑर्डर्स को यहाँ पे बता दें कि जी ये ऑर्डर्स आप हमारे एज एन एविडेंस आप देख सकते हैं कि ये हमारे ऑर्डर्स जो हैं ये फुली रिफंडेड हैं। ठीक है, ये आपने बता दिया कि जी ये जो ऑर्डर्स हैं ये तमाम जो हैं ये फुली रिफंडेड हैं। ठीक है, इस पे आपने बता देना है कि वी विल। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया जी कि हमने एविडेंसेस दे दिए, फिर उसके बाद हमने एक अपील की अमेजोन पे कि वी विल सिंसियरली अप्रिशिएट इफ यू गिव अस वन मोर चांस एंड रीइंस्टेट और अकाउंट, वी एश्योर दैट और अकाउंट विल नॉट रन इनटू दिस प्रॉब्लम अगेन, थैंक यू। इस तरह से आपने कर लेना है। ठीक है, और आपने अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जो है वो नोट डाउन करना है। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक दफ़ा रिपीट देता हूँ, ये थोड़ा सा मेसी हो गया है अंडरस्टैंड, लेकिन अब इस चीज़ को आप थोड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ है क्या, किस तरह से हो रही है ये। ठीक है, स्पेसिफिकली हम ओडीआर को लेके चलते हैं, स्टार्टिंग से हम ओडीआर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ओडीआर है। ओडीआर में हमने देखा कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है जी हाई ओडीआर में, तो आपकी जो अपील्स हैं वो दो तरह की अपील्स हो सकती हैं नॉर्मली। ये दोनों जेनेरिक अपील्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट जो है वो बेसिस पे सस्पेंड हुआ है, उसकी मेन रूट कॉज क्या बनी है। ठीक है, आइदर वो जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है वो आपका बैड कस्टमर सपोर्ट की वजह से हुआ है, हाई रिटर्न्स की वजह से हुआ है, नेगेटिव फीडबैक्स की वजह से हुआ है, और हाई नंबर ऑफ A to Z क्लेम्स इसमें से किसी वजह से हुआ है। Please understand, you cannot just copy paste them as it is, since the underlying reaction for your account suspension could be different. So please do fact analysis and then only reword them. ठीक है, आपने इसको reword करना है, लेकिन template आपने इसी तरह का use करना है। First template is basic one, but the second one is with more details. ठीक है,
तो ये चीज आपने देखनी है। फर्स्ट वन में आपने ये बताया है अमेजोन को कि आपने जो रूट कॉज थी वो ये थी। ठीक है, आपने उसको रूट कॉज बतानी है कि आपने सबसे पहले अमेजोन को जब अपील करनी है तो आपने बताया अमेजोन को, थैंक यू फॉर नोटिफाइंग मी द प्रॉब्लम विद और अकाउंट। आपने अमेजोन को नोटिफाई किया कि जी थैंक्स, आपने मुझे जो प्रॉब्लम था उसके बारे में बताया। फिर जो फर्स्ट अपील है आपकी उसमें आपने बताया कि जी रूट कॉज ऑफ सस्पेंशन थी क्या, वजह क्या थी, उस पे क्या रीजन थी हमारे पास कि हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ। आपने खुद इसका एनालिसिस करना है। आपने भी एक्नॉलेज द प्रॉब्लम वी डिड analysis of why our account had a high ODR. We found that our shipments were delayed due to manual order processing. We were manually handwriting all the labels, and it was causing a delay in our order processing एंड वी एक्नॉलेज द प्रॉब्लम वाज एट और एंड। ठीक है, ये तमाम चीज आपने अमेजोन को फर्स्ट केस में बता दी। फिर आपने बताया कि आपने इसको फिक्स किस तरह से किया। अगर तो आप एफपीएम मॉडल को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपने बता दिया कि जी हम एक शिप स्टेशन इस तरह के एक हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। अदरवाइज आप दूसरी अप्रोच पे जाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हम अपनी तमाम इन्वेंट्री अमेजोन एफपीए कर रहे हैं। इस बेसिस पे हमें यकीन है कि जी आइंदा हमारे एंड पे ना कोई शिपमेंट डिले होगी, क्योंकि अमेजोन तमाम ऑर्डर हैंडलिंग डील कर रहा होगा। और हम इंश्योर करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा कि अब हम मजीद एफपीएम मॉडल पे काम नहीं कर रहे, अगर आप इस अप्रोच के साथ आ रहे हैं। अगर तो आप चाह रहे हैं कि जी मजीद आप बेहतर वे में एफपीएम को करना चाह रहे हैं, एफपीएम मॉडल को करना चाह रहे हैं, तो अगर इस तरह के केस में अमेजोन आपको एक्सेप्ट नहीं करता आपकी डिटेल्स, वो मजीद डिटेल मांगता है आपसे, तो वो इस तरह से आपको ईमेल करेगा। फिर वो बताएगा कि वी रिसीव्ड योर सबमिशन बट डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट एट दिस टाइम। टू रीइंस्टेट योर अकाउंट प्लीज सेंड द फॉलोइंग। वो अमेजोन आपसे इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स पूछेगा। फिर ठीक है, अमेजोन कहेगा कि जी ग्रेटर डिटेल्स ऑन द रूट कॉज और कॉजेज ऑफ बायर्स नॉट रिसीविंग ऑर्डर्स। ठीक है, उस पर आपको इस तरह से अमेजोन पूछ सकता है। फिर आपको एक्शंस उसके बारे में पूछ सकता है, ग्रेटर डिटेल्स दें जी आपने जो एक्शंस लिए हैं बायर्स को प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए। फिर आपने नेक्स्ट जो एक्शंस लिए हैं कि आप ये प्रिवेंट किस तरह से करेंगे लेटर ऑन इसको हैपनिंग से। और उसके बाद वो आपसे एविडेंसेस और एग्जांपल्स कहेगा कि आप बताएं कि आप किस तरह से सेलर पॉलिसी जो है हमारी कंपनी की उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से रिस्पांस देना है अमेजोन को कि जी ये हमारा डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन है, जिसपे आपने रूट कॉज बताई कि जी बायर्स को लेट ऑर्डर्स या जो लेट रिसीट थी किन किन बेसिस पे वो आपको डिले हो रहा था। ठीक है, फिर आपने एक्शंस बताने हैं कि जो आपने इसके अगेंस्ट एक्शंस क्या लिए हैं। आपने बता देना है कि जी अकॉर्डिंग टू सेलिंग पॉलिसी जिन जिन अफेक्टेड बायर्स थे उनके हमने रिटर्न्स कर दिए हैं, जी रिफंड हमने कर दिया उनकी अमाउंट को। इसी तरह से एक्शंस टू प्रिवेंट ऑल दीज मैटर्स। ठीक है, तो ये आपने फिर अपनी प्रिवेंशन बता देनी है कि नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से प्रॉब्लम कभी राइज नहीं होगा हमारे अकाउंट में। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपने बता दिया कि ये तमाम चीज़ें हमने प्रिवेंशन के लिए की हैं कि हमने एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो कि वो चेक करेगा। फिर हमने ये बता दिया कि हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी इंटीग्रेट हो जाएगी, इससे ट्रैकिंग आईडी हमें मिल जाएगी। और फिर आपने बोला कि पहले हम एक किसी ऑर्डिनरी मेल पे रिलाय कर रहे थे, अब हम किसी ऐसी मेल सर्विस के साथ काम नहीं करेंगे जो कि सिर्फ ऑर्डिनरी वे में आपको डील करे जब तक वो आपको कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं देती। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपने प्रिवेंशन से रिलेटेड हो गई। फिर आपने एविडेंसेस बता देने हैं कि जी आपने किस तरह से एक्शंस लिए हैं कंप्लाई विद अमेजोन पॉलिसी, कि आपने क्या क्या चीज़ें अमेजोन पॉलिसी के अकॉर्डिंग की है। फिर आपने बताना है कि जी जो भी अफेक्टेड अकाउंट्स थे उनको हमने फुली रिफंड कर दिया है। और उसके बाद आप अमेजोन को रिक्वेस्ट करते हैं कि वी विल sincerely appreciate if you give us one more chance and reinstate our account. We assure you that our account will never run into this problem ever again. Thank you। ठीक है, ये आपकी बेसिकली अप्रोच है। और प्लीज मेक श्योर दिस थिंग के डू नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट द होल थिंग एज इट इज। प्लीज कम अप विद योर ओन वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ योर सस्पेंशन। अगर आपकी सस्पेंशन जो है वो डिफरेंट वे में और आपने ये जस्ट कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दिया तो यू विल नेवर गेट योर अकाउंट बैक। ठीक है, आपका अकाउंट कभी भी रीइंस्टेट नहीं हो सकता फिर। तो ये चीज़ है जी, ये हमें जो है समझने की ज़रूरत है कि हमने इसको रीवर्ट करना है और रीवर्ट करके हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। ठीक है जी।
कि अगर तो फर्स्ट टाइम आपकी जो अपील है वो अगर एक्सेप्ट नहीं होती तो लेटर ऑन आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो अमेजोन पे सेंड करनी होती है। ठीक है, क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। जी क्लास, क्वेश्चंस हैं आपके इस चीज से रिलेटेड? मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया, इसको एक दो बार आप रीड करें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये समझ आ जाए बेसिकली कि किस तरह से आपने अप्रोच करनी है अमेजोन पे। फर्स्ट टाइम आपका ओडीआर रेट आ रहा है तो आपका अगर अकाउंट जो है वो सस्पेंडेड ही है, अमेजोन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और अमेजोन आपसे मजीद डिटेल्स एक्वायर कर रहा है, तो किस तरह से आपने, किस तरह से किस टेम्पलेट को यूज करके आपने मजीद डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। जी क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। एनीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडीआर रेट आपको बहुत लेस देन 1% रखना होता है। अगर आप ओडीआर रेट पे अगर देखें और आपको अगर अकाउंट सस्पेंशन फेस करनी पड़ जाए ओडीआर की, तो उस बेसिस पे फिर आपको अकाउंट सस्पेंशन फेस करने को किस तरह से आप उसको अपील कर सकते हैं, और अपील अगर आपकी फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड नहीं होती तो अपने सेकेंड टाइम किस तरह से डिटेल्ड वे में आपने अपील जो है वो अमेजोन पे करनी है फॉर अकाउंट रीइंस्टेटमेंट। जी क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इस चीज से रिलेटेड? सर जी, जी सर जी ये जो ओडीआर के रिलेटेड टर्म्स थी सारी आपने बताई थी, हाई रिटर्न्स, कस्टमर फीडबैक, सर जी इनको तो एक दफा रिपीट कर दीजिएगा, वो थोड़ी मिसिंग हो गई थी एक दो। हाई रिटर्न मीन्स क्या है? जी, हाई रिटर्न्स मींस के आपका प्रोडक्ट बायर ने परचेज किया और परचेज करने के बाद आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो गया। मतलब बायर ने परचेज किया, बायर ने प्रोडक्ट देखा, पसंद नहीं आया, या जो भी आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी थी प्रोडक्ट की वो उसमें मौजूद नहीं थी और बायर ने वो प्रोडक्ट आपका रिटर्न कर दिया अमेजोन पे। ये आपके हाई रिटर्न्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ए टू जेड क्लेम्स हैं। ए टू जेड क्लेम्स का मतलब अगर आपने एफपीएम कर रहे हैं तो आपके ए टू जेड गारंटी क्लेम्स लगते हैं। इसमें आपकी दो चीज़ें मस्ट जो हैं वो कंप्लाई होनी चाहिए। वो ये कि एक, जो आपने ट्रैकिंग डिटेल्स दी हैं और आपने जो टाइम बताया शिपमेंट का, बिफोर दिस टाइम आपकी शिपमेंट जो है वो वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। इन केस अगर आपकी शिपमेंट वहाँ पे नहीं पहुँचती इन टाइम तो बायर आपसे ए टू जेड गारंटी क्लेम कर सकता है। सिमिलरली अगर आपने जो प्रोडक्ट की जो फीचर्स या जो अथेंटिसिटी अगर शो की है और अगर आपने वो प्रोडक्ट एक्चुअल सेंड नहीं की बायर को, तो उस केस में भी आपको ए टू जेड क्लेम जो है वो ऑफर करने को पड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है अगर बायर ने आपके अगेंस्ट ए टू जेड गारंटी क्लेम्स ओपन कर लिए। ठीक है, ये दो सिनेरियोज होते हैं आपके ए टू जेड गारंटी क्लेम्स के। उसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास कैंसिलेशन रेट है। अगर बायर ने ऑर्डर प्लेस किया और आपने आगे से ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो इस केस में भी आपको जो है वो सस्पेंशन जो है फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, ये प्राइवेट लेवल में कंपैरेटिवली कम होता है। अगर आप होलसेल ड्रॉप शिपिंग में देखें तो ये बहुत टेस्ट इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, और आपको हंड्रेड्स ऑफ द क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे मार्केट में जो कि अकाउंट रीन स्टेटमेंट नहीं जानते और वो मार्केट से ऐसे लोगों की सर्विसेज लेना चाहेंगे कि जिनको अकाउंट रीन स्टेटमेंट के ऊपर ग्रिप है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस बैकग्राउंड को समझ के इस तरह से अपील जो है अमेजोन पे कर सकते हैं। ओके सर। क्लास और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड? आज हमने दो सिनेरियोज डिस्कस किए हैं, एक पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक ओडीआर रेट। ठीक है, ओडीआर इज ऑर्डर डिफेक्ट रेशो, और ये हमारी आइडियली लेस देन 1% होनी चाहिए।
क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? नहीं है क्वेश्चन मजीद आपका कोई इस चीज से रिलेटेड? नो सर, अभी तो समझ आ गई है। रीड करेंगे फर्दर, अगर कोई स्टडी क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट में पूछना। श्योर। ठीक है, क्लास सेशन रैप अप करते हैं हम। इंशाल्लाह वी विल रिजॉइन टुमारो एट 9। आप ये दोनों सिनेरियोज को इन डेप्थ स्टडी करें, इससे रिलेटेड आप अपनी रीवर्डिंग करें। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आपके पास आ जाए तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे। बेसिकली आपको अप्रोच समझनी है, ठीक है। सिनेरियोज बैकग्राउंड्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो आपने बेसिकली अप्रोच समझनी है और इन टेम्पलेट्स को यूज करते हुए अपनी रीवर्डिंग करके रीमेक करना है एक अपने वे में, कि आप किस तरह से अमेजोन को तमाम डिटेल्स और तमाम इंफॉर्मेशन दे के तमाम एक्शंस और तमाम प्रिवेंशंस आप अमेजोन को बताएंगे, जिस बेसिस पे अमेजोन आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट करेगा। ठीक है, इंशाल्लाह मजीद जो हमारे इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड, वो किस तरह से हम डील कर सकते हैं, क्या क्या सिनेरियोज हम क्रिएट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मजीद हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत बड़ी मार्केट में एक नीश है ये, कि अकाउंट सस्पेंशन जो है अगर आपको फेस करने को मिल रही है तो आप रीइंस्टेटमेंट करवा के दें। ठीक है, तो मार्केट में बहुत कॉमन है अकाउंट सस्पेंशन, किसी भी बेसिस पे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, तो उन अकाउंट्स को आपने रीइंस्टेट किस तरह से करना है उसके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सादिया अब्बास, आपने हैंड रेज किया, क्वेश्चन है आपका? जी सादिया अब्बास। जी, चैट बॉक्स में आपने बोला है कि पाकिस्तान इज ब्लॉक्ड ऑन अमेजोन। जी, पाकिस्तान बेसिकली अप्रूव्ड कंट्रीज की लिस्ट में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। ठीक है, होपफुली वेरी सून पाकिस्तान अप्रूव्ड कंट्रीज की लिस्ट में एक्सपेक्टेड है कि आ जाए, लेकिन करेंटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अप्रूव्ड कंट्रीज की लिस्ट में नहीं है। अगर आप डायरेक्टली पाकिस्तान की आईपी से लॉगिन करेंगे या वहां से साइन अप करेंगे तो अमेजोन कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देगा, अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। फिर क्लास, टेक केयर एवरीवन। इंशाल्लाह वी विल रिजॉइन टुमारो एट 9। मजीद जो आपके क्वेश्चन क्यूरीज हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एंटरटेन करेंगे सर। और आप प्लीज इस चीज को अच्छे से गो थ्रू करें, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती तो वो चीज फिर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट किसी तरह से हमें अप्रूवल ले लें पाकिस्तान का अमेजोन के लिए। गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, लेट्स से कि क्या होता है। अभी एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान अप्रूव कंट्रीज की लिस्ट में आ जाए। ठीक है, बट स्टिल काफ़ी सारे इश्यूज हैं मार्केट में जिस वजह से अमेजोन जो है पाकिस्तान को अप्रूव कंट्रीज की लिस्ट में नहीं ला सकता। तो स्टिल हमारे पास लूप्स हैं, हम तमाम काम कर सकते हैं, इट्स द डिजिटल वे। और इंशाल्लाह सून आपको वीए के लिए तो डायरेक्टली अपने अकाउंट्स रिक्वायर्ड भी नहीं है, आपने क्लाइंट के अकाउंट पे एक्सेस ही लेनी होती है। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था किस तरह से आप अकाउंट एक्सेस लेते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।